गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज का व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ 2 बजे और अब मैं जा रही हूँ अपने इंग्लिश क्लास लेने। और बाकी अब शिवी भी अपने काम अपने पुराने वाले जोन में आ चुकी है। काफ़ी ज़्यादा उसको हॉलीडे होमवर्क मिला हुआ था, काफ़ी दिन से कर नहीं पा रही थी बिकॉज ऑफ वीकनेस, आपको पता ही है। हॉलीडे होमवर्क आज से स्टार्ट कर दिया है ये रही शिवी, और मम्मी ने उसको स्ट्रिक्टली बोल दिया कि अब आज से स्टार्ट कर दो हॉलीडे होमवर्क। तो आप बताना कमेंट बॉक्स में मेरी रेटिंग कैसी है, गंदी है या अच्छी है। पहले कर लो फिर देखते हैं। बाकी गाइस यहाँ पे मम्मी ने धनिया अच्छी तरीके से सुखाने के लिए रख दिया है, सूख चुके हैं काफ़ी सारे पत्ती। हालांकि स्टैम्प अभी थोड़ी भी लगा रखी है, बालों में मेहंदी, तो इसलिए मम्मी फ्रेम में नहीं आएगी, मम्मी आपको मिलेगी बाद में। और बाकी गाइस आपको हमारा कल का सरप्राइज़ कैसा लगा प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताना। और अब ये जो कोचिंग सेंटर है, सो गाइस मैंने भी ट्यूशन पढ़ाया है और 2023 में एक यूकेजी का बच्चा आता था तो मैं उसको पढ़ाती थी। देन उसके बाद फिर बीच में ड्रॉप हो गया, तो अब मैं भी पढ़ाऊंगी। जब ज़्यादा बच्चे आने लगेंगे तो मैं भी मम्मी की, अभी तो मैं मम्मी की बस एक सपोर्टर हूँ, लेकिन जब ज़्यादा बच्चे आएंगे तब मम्मी और मैं मिलके पढ़ाएंगे। और आई होप जल्दी जल्दी बच्चे आएँ, और क्योंकि अभी तो स्टार्टिंग ही है और देखो कब आते हैं। मैं भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। बाकी मैं आपको मिलती हूँ ट्यूशन के बाद, अब मेरी इंग्लिश क्लासेस हो जाए उसके बाद। और आज मेरा इंग्लिश क्लास में मैं आपको बता दूँ मेरे लेसन्स चलते हैं। सो आज है 10 लेसन, तो 10 लेसन में अब आपको ना मैं इंग्लिश में तो अभी मेरा आज 10 लेसन है और देखते हैं 10 लेसन में क्या सर कराते हैं, और मुझे बहुत अच्छा लगता है। सो मिलती हूँ आपको थोड़ी देर बाद, यानी कि 4 o'clock, ठीक है, बाय बाय। सो गाइस कल हम गए थे शिवी का सामान लाने, तो मैं एक लेके आई हूँ ये वाला कवर, शिवी के पोर्टफोलियो पे चढ़ाना है। सो पोर्टफोलियो फाइल पे चढ़ाना है, तो उसके लिए मैं ये कवर लेकर आई हूँ। ये शिवी ने पसंद किया है। पता नहीं आजकल शिवी की पसंद कुछ ज़्यादा ही अच्छी होती जा रही है। सो शिवी अच्छी है इसलिए शिवी की पसंद भी अच्छी है। बाकी का ये लेमन कलर है, आपको इसमें थोड़ा ग्रेश नज़र आ रहा होगा क्योंकि हमारा थोड़ा कैमरा पैक का थोड़ा सा ख़राब है। सो अभी ये लेमन कलर है और काफ़ी प्यारा सा है। और बाकी इसके अंदर काफ़ी सारे हम वो सब सामान लेकर आए थे, लाइक जैसे ऐसे नोटबुक्स लेकर आए थे और कुछ फाइल थी बस, और स्केल था, ये देख लो स्केल, दैट्स इट। तो यही शिवी का सामान है। अभी और भी सामान लाना है, सामान लेकर आना है। जैसे शिवी के चार्ट पेपर्स हो गए, शिवी के चार्ट पेपर कह रही हूँ, शिवी का चार्ट पेपर लेके आना है। और क्या लाना है, चार्ट पेपर और वो हाँ, और कलरिंग वाले जो कलर पेपर्स होते हैं, जो A4 शीट्स वाले होते हैं, वो लेके आने हैं। तो काफ़ी सारे सामान, हाँ, और वाइट शीट्स लेके आनी है और ग्लू भी लाना है। सो ये सामान, हाँ वो सब आ जाएगा, पहले कंप्लीट करो। तो गाइस मिलती हूँ आपको थोड़ी देर बाद। सो गाइस अब जाके मैं आप लोगों को मिल रही हूँ सीधा, मतलब मेरी जो ट्यूशन क्लास थी आज मेरा डे 10 था, लेसन नंबर 10। सो मैं फटाफट से मैं होके आ गई थी और 4 बजे मैं मतलब वहाँ से मेरे 4 बजे मेरी जो है वो छुट्टी हो जाती है। बाकी मैं आप लोग अब जाके आप लोगों से मिल रही हूँ। खाना पीना हो चुका है। आज खाने में बना था घिया और मूंग दाल और क्या कहते हैं रोटी, और तो थोड़ा बहुत राइस पड़ा था, तो हम लोगों ने तो वैसे ही आज खाना खाया है क्योंकि आज मम्मी का बिल्कुल भी खाना खाने का मन नहीं था। तो मम्मा ने सिर्फ थोड़ा बहुत वो लिया, लाइक हल्की सी मूंग दाल ले ली थी और राइस ले लिया था, और पापा ने जो घिये की सब्जी और रोटी खा ली थी, शिवी ने भी रोटी और घिया यही खाया है ना, और मूंग दाल लिया है ना, दाल और रोटी। हाँ, तो आज गाइस हमारा खाना यही था। तो आज कुछ ज़्यादा खास नहीं था खाने में कि मैं आपको खाना दिखाती, ये तो कॉमन है और सबके घरों में यही खाना बन रहा होगा। और गाइस सीरियसली बता रही हूँ, यही खाना आप लोग भी खाओ क्योंकि डिनर जितना हल्का रहेगा ना, जितना इजीली आपका डाइजेस्ट हो जाएगा। वरना हम कभी कभी क्या होता है ना, भारी डिनर कर लेते हैं तो वो डाइजेस्ट नहीं हो पाता। बाकी सो गाइस बात ये है ना कि मतलब अभी टाइम पता है बीच में क्यों नहीं मिला मुझे, क्योंकि बीच में आपको पता ही है ट्यूशन का बच्चा आता है छोटा सा, तो मम्मी उसको पढ़ाने लग जाती है। फिर बीच में मुझे कुछ काम वगैरह रहता है, कभी बाहर चले गए, तो इसलिए ना तब टाइम यार बीच में मिलता ही नहीं है कि मैं मिल लूँ, फ़ोन उठा लूँ, मैं ब्लॉगिंग कर लूँ। और अब आपको मिलती हूँ मैं मॉर्निंग में, क्योंकि अभी बस कुछ भी नहीं है अभी। अब मैं अभी थक चुकी हूँ, मतलब मैं टायर्ड हो चुकी हूँ बहुत ज़्यादा। और गर्मी आप लोग को पता ही है बहुत ज़्यादा हो रही है। तो सोचो मई में इतनी गर्मी हो रही है, तो
उसके बाद जून जुलाई में क्या हालत होगी। तो जून जुलाई का तो मैं लाइक सोच के ऐसे लाइक मतलब मत पूछो। जून जुलाई तो ऐसा लगता है जैसे ना, जैसे ऐसे मतलब हीट वेव्स के ना वो ऐसे थपेड़े धूप के ना ऐसे मार रही है आपको धूप ऐसे। तो इसीलिए बहुत ज़्यादा गर्मी है। डिहाइड्रेट मत रहना, हाइड्रेट रहना, पानी की बोतल अपने साथ रखना, पानी पीते रहना। कहीं पे भी बाहर जाना, मेरे ट्यूशन सर ने भी बोला कि पानी की बोतल लेकर आया करो गर्ल्स, और जितनी भी गर्ल्स हैं पानी की बोतल आया करो। स्कार्फ से अपना मुंह अच्छी तरीके से ढक के आया करो, क्योंकि डायरेक्ट धूप की सन रेज ऐसे डायरेक्ट फेस पे पड़ती है तो वो अच्छी बात नहीं है। और पानी की बोतल मैं आज लेकर गई, और स्कार्फ से मैं कवर अप करके नहीं गई, वो मैं कल से जाऊंगी। बाकी मैं आपको मिलती हूँ कल, ठीक है, मॉर्निंग में मिलती हूँ, फिर मैं करूँगी व्लॉग का एंड, क्योंकि मम्मा आपको मिलना है, आपको मिलना है। ये तगी नहीं है, मुझे लगता है मैं टायर्ड हो चुकी हूँ। राधे राधे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग अच्छे हो गए और मैं भी ठीक हूँ। बस नेहा ने आज मेरी हेल्प करी है, बहुत सारे बर्तन हुए हैं इसमें और अभी थोड़े से वो रह गए थे तो वो मैं धो के आ गई। दर्द हो रहा है मेरी पीठ में। लगी है, बट टायर्ड तो मैं भी हूँ, क्योंकि मैं भी कंटिन्यू ना 4 बजे से लगी रहती हूँ। 4 बजे से मतलब मुझे काम करते करते 8 बज जाते हैं। 8 बजे 8:30, फिर पूजा वगैरह करके डिनर वगैरह करो तो 9:30 बज ही जाते हैं, 9:30 लास्ट हो जाते हैं कंटिन्यू। और क्योंकि जब 4 बजे हमारे यहाँ कॉर्पोरेशन वाला पानी आता है तो फिर लगातार मेरी मशीन चलती है, सफाइयाँ होती हैं, दोपहर के लंच के बर्तन होते हैं, फिर एक बार और झाड़ू पोछा होता है, क्योंकि गर्मी के दिन है तो टाइम तो कर ही देना चाहिए। और फिर उसके बाद स्टूडेंट आ जाता है, बच्चा पढ़ाने के लिए रेडी होना पड़ता है, तो उसको पढ़ाओ। उसको पढ़ाने के बाद फिर वही बच्चा भी है 7, 7:15, 7:20 तक जाता है। फिर मैं पूजा में बैठती हूँ, फिर मैं डिनर प्रिपेयर करती हूँ, फिर सब हम लोग खाते हैं। तो सोचिए टाइम कहाँ बचा मेरे पास, कोई टाइम नहीं तो मैं बचता ये बीच सोचती में हूँ ना। कि ये अच्छी बात है ना। और अच्छी बात है गाइस, मतलब ना फ्री रहोगे, खामखा अच्छा है। बिजी शेड्यूल सबसे और बेस्ट रहता है। सच कहूँ तो मैं शायद मैंने पहले ब्लॉग में भी बोला था, पता नहीं वो क्लिप इन्होंने बच्चों ने डाली है नहीं डाली, कि ट्यूशन स्कूल मैं शादी से पहले पढ़ाती थी और ये मेरा एक शौक था और मैंने ये काम अपने शौक में ही मतलब करा था, एंजॉय होकर के मैंने इस काम को किया था। मेरा कहने का मतलब ये है, मैंने किसी चीज़ की माता रानी के पास से कमी नहीं थी। मायके में भी कि कोई ऐसा बर्डन होगी, हमें वर्क करना है, हमें ऑफिस मतलब हमें पास आउट होने के बाद 12 या BA के बाद हमें जो भी जॉब करनी है, ऐसा कुछ नहीं था, सब कुछ बहुत बढ़िया था। तो बस जैसे मेरी फ्रेंड निकली इंटरव्यू के लिए तो मैं भी निकली, तो उसमें उनका सिलेक्शन हुआ। तो वहाँ रिसेप्शन में एक मैडम थी, उन्होंने बोला कि आप भी कर मतलब इंटरव्यू देके तो देखो कैसा होता है, पता तो लगे फर्स्ट टाइम। ऐसे करके मेरी फर्स्ट जॉब लगी थी। और गाइस उसके बाद फिर और ट्यूशन के बच्चे सबको धीरे धीरे मतलब एक शौक जो था एक क्या कहूँ पैशन में बदल गया, मतलब मुझे एंजॉय होने लगा, अच्छा लगने लगा। तो मेरे को पढ़ाना अच्छा लगने लगा। मतलब मेरा एक जैसे कहते हैं ना कि आपके कोई पेंटर होता है तो उसके खून में एक रमा होता है ना, हर चीज़ एक होता है, तो वो चीज़ मेरे अंदर है। तो बाकी फिर शादी के बाद जॉब अलाउ नहीं थी तो मैंने जॉब नहीं करी। कुछ समय बाद कुछ आई कंडीशन की जॉब करनी पड़ी, तो और वो भी अच्छा ही हुआ जो भी हुआ। फिर शिवी हुई, शिवी के बाद जॉब ड्रॉप करी, फिर उसके बाद बच्चे देखे, भाई ज़रूरी थे। अब समय वो आ गया है, दोबारा से फिर से स्टार्ट किया जाए, अपने लिए नहीं सिर्फ इनके लिए, ताकि इनको भी आगे इंटरेस्ट आए और ये अच्छे से शौक में एक जिसे कहते हैं इंजॉय होकर के इस काम को करें। ठीक है, हाँ, इन फ्यूचर कभी जरूरत पड़ेगी तो मैं भी करूँगी। हर फील्ड में पैसा कमाना ही सब कुछ नहीं होता। हाँ। आपको उस काम में एंजॉय आना चाहिए। आप अपना 101% देने की कोशिश करो, है ना। आने जो भी मेरे कहने का मतलब है कि जो आपसे भी जुड़े तो वो आपके काम से खुश होए और आपसे, है ना, तब तो आनंद है काशी काम को करने। तो बस मैं भी यही चाहती हूँ कि नेहा भी इस चीज़ को अच्छे से सीखे। ऐसे पढ़ाती है, बहुत बढ़िया अच्छा पढ़ाती है नेहा, छोटे बच्चों को बहुत अच्छे से टैकल कर लेती है और पढ़ाई भी बहुत अच्छे से कराती है। एक तो ये पेशेंस के साथ पढ़ाती है, पेशेंस मुझ में भी है, ऐसी बात नहीं है, मैं भी बहुत पेशेंस के साथ हड़बड़ी नहीं छोटे करती। बच्चों के साथ पेशेंस बहुत जरूरी है।
बिल्कुल हाइपर नहीं होना चाहिए, बच्चों का मूड बनाना पड़ता है, तब बच्चों को काम कराना पड़ता है। उनको ना कहीं बहुत काफी अच्छा लगता है। पलझाना पड़ता है। वो बच्चे ना हाँ। कभी बोलते हैं तो टॉफी ये चीज आती है चाहिए, इससे। टॉफी चाहिए, बिस्किट चाहिए। तो मैंने इधर ट्रिक्स देखी है कि ना आप काम करो फिर आपको मिलेगा। बच्चे देखो, हर बच्चे हर तरीके के उसके होते हैं, है ना, हर मूड बच्चे का हर अलग हाँ। अलग होता है। तो बच्चों को अपने हिसाब से उतने ही समय में, कि उतने समय में हमने इसको राइटिंग करानी है, फिर थोड़ी देर बाद उसको ओरल कराना है, फिर थोड़ा सा फन कराना है, फिर बच्चों से कुछ बातें करनी है कि जिससे उसको उसकी नॉलेज बढ़े, है ना, कि मतलब वो भी उस स्टडीज से रिलेटेड इधर उधर की बातें कहने का मतलब कुछ जनरल नॉलेज की बातें, जैसे हमारे देश का पीएम कौन है, ये कौन है, वो कौन है, इस टाइप की। तो ये सब चीजें हम लोग शुरू से करते थे। जब मैं स्कूल पढ़ाती थी तभी हम बच्चों से ऐसे बातें करते थे, तो लास्ट में बच्चों से ऐसे ऐसे पूछते थे, फिर बच्चे खुश होते थे, बच्चे सीखते थे, बच्चों को याद होता था खेल खेल में। फिर ट्यूशन में बड़े बच्चे भी मेरे पास आते थे, बड़ी क्लास के भी। तो अभी तो शुरुआत हो गई है गाइस, तो बस मेरा यही कहने का मतलब था। मैंने बहुत शॉर्ट उसमें आपसे अपनी मन की बात शेयर करी है। बाकी कभी कुछ मतलब समय कभी मिलेगा तो अच्छे से एक्सप्लेन करके आपसे बात करेंगे। और बस मैं चाहती हूँ कि नेहा भी इस चीज़ को अच्छे से करे, बहुत अच्छे से करे, करती है बट और अच्छे से करे, कहने का मतलब ये है। और उसके बाद फिर शिवी अभी पढ़ रही है, शिवी को भी पूरा ध्यान देना है मैंने। शिवी का आज से हॉलीडे होमवर्क का स्टार्ट हो चुका है। आज से हॉलीडे होमवर्क स्टार्ट करवा दिया मैंने। उसको थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है। देखो, एक महीना बीमार रहना और बच्चे का मतलब रेगुलर पेन होना स्टमक में, भयंकर वाला, बच्चा इंटरनली बहुत वीक हो गया। तो अब थोड़ा सा उसको मैंने मोटिवेट किया है, थोड़ा समझाया कि बाबू अब उठो और अपना लिखते लिखते उसके हाथ में दर्द हो जाता है, क्योंकि उसके हाथ में दर्द कभी नहीं होता। राइटिंग स्टार्ट करी तो उसका ये पूरा पेन दर्द होने लगा, तो हमने बोला भाई रुक रुक के करो। तो मैंने कहा, मैंने यही स्कार्फ जो मैंने ले रखा है, इसी को मैंने उसने खुद ही ऐसे फोल्ड किया। मैंने बोला उसको, बेटा ऐसे कर लो, टेबल पे रख के उसने लिखना शुरू करा। तो अब धीरे धीरे उसको कोई आदमी उसका काम हो जाएगा, फिर से हैबिट में आ जाएगी, धीरे धीरे हैबिचुअल हो जाएगी अपने वर्क में। 6 क्लास है, बड़ी क्लास है, और यहीं से ही बच्चों की पढ़ाई मेन शुरू होती है। वही ना, से ही गाइस मेन बेस चालू हो जाता है। तो आगे चल के फिर वो 7th 8th 9th उसकी समझ के बाद फिर बोर्ड क्लियर नहीं हो, बोर्ड क्लियर नहीं हो पाता। और यही चीज मेरे साथ प्रॉब्लम हुई है, मैं झूठ नहीं बोलूंगी। इसीलिए ये जो है, ये जो स्टेप करने हैं ना, उसके लिए ये बहुत जरूरी है। मेरे साथ कई प्रॉब्लम हुई है लाइफ में। चीज को, कॉन्सेप्ट को समझ करके आगे बढ़ना है, तो मेरे को पूरा ध्यान शिवी पे भी देना पड़ेगा। तो गाइस बस मेरी आज बहुत बड़ी ये खुशी पूरी हुई है जो मैंने आपसे शेयर करी। तो जो मैं बहुत समय से करना भी चाहती थी, लेकिन होता है ना कि क्या नाम है, हस्बैंड थोड़ा वो करते थे कि पता नहीं तुम कर भी पाओगे नहीं। फिर मेरे जो फिजिकल जो मैं मतलब इश्यूज जो मेरे होने लगे ना, मैं बीमार वगैरह, उससे मैंने भी इस चीज को मतलब भुला ही दिया था। सच बात, कभी दिमाग में चीज आई पहले नहीं, पूरा ध्यान उस पर देना, सब कुछ करना, ये वो। फिर मैं जब अभी 6-7 सालों से ज्यादा ही जब दिक्कत होने लगी ना, तो मेरा दिमाग वो हो गया। लेकिन अब देखो बेटर हूँ, और होना भी पड़ता है, और होना भी पड़ेगा अपने बच्चों के लिए, और कुछ अपनी लाइफ को भी जीने के लिए, है ना गाइस। तो और जिस काम को करने में खुशी मिले, गाइस सिर्फ 2 दिन बचे हैं मम्मा, और दूसरे भी, सामने वाला भी खुश रहे, तो उस काम को। गाइस सिर्फ 2 दिन बचे हैं, 2 दिन बचे हैं मेरे रिजल्ट को आने में। 2 दिन बचे हैं, मेरा दिमाग खराब हो रहा है। अब उसके रिजल्ट का बहुत वैसा इंतजार है मुझे। मतलब से दिल में ना धक 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 हो रही है कि जो भी करके आई हो सब अच्छा करके आई हो, जिसको बहुत ज्यादा। गाइस आप लोग मानोगे नहीं, मेरे बीच में मेरी स्टडी छूट गई थी। मतलब 2020 में, मतलब मेरा आधा, मतलब 10th तो मेरी क्लियर हो गई थी, लेकिन उसके बाद मेरा 11th 12th नहीं हो पाया बिकॉज ऑफ। तो चलिए गाइस, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। करते हैं आज का इस ब्लॉग का एंड। अभी कल मिलते हैं नए नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे। और आज मैंने अपने मन की बात आपसे शेयर करी, और आज जो खुशी मिली उसके बारे में बताया। शौक, पैशन, कोई भी कह लो, मन में जुनून है, रग रग में था वो। और ऐसा नहीं है कि मैं चाहती बहुत भरमार हो जाए बच्चों की, ऐसा नहीं है। बस जो भी है कर सकूं उस काम को अच्छे से,
उतना ही करो, बस यही गाइस बात। मेन पता है क्या है, हमारा पैसा कमाने का टारगेट नहीं है, मेन उनकी लाइफ भी देखनी है कि वो बच्चों की अगर life हम भी लोग अगर पैसा ही सोचेंगे कि लाइफ में नहीं पैसा 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 कि हमें फीस चाहिए नहीं, तो वो क्या सीखेंगे हमसे, है ना। अब केयर मॉर्निंग में मैं आपसे न्यू ब्लॉग से मिलूंगी मॉर्निंग में, क्योंकि अब बहुत रात भी हो चुकी है, तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। मुझे